अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें आप सब लोग। अटेंडेंस मार्क करके आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक्नॉलेज कर दें, देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज फ्राइडे है, टाइम हमारी क्लास का कम है, तो इसलिए इसको जल्दी स्टार्ट करेंगे ताकि हम टॉपिक जो है हमारा आज का, उसको हम कवर कर सकें। ओके, आप लोगों के जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं अबाउट सना मैं आपको चेक करके तो रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है? कोर्स हमारा ऑलमोस्ट जो है इसमें बिल्कुल एंड पे है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक में मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो बता दूँगी कि आप लोगों का टेस्ट कब होगा और जो है हमारी लास्ट डेट कौन-सी होगी जब हमारा कोर्स जो है वो एंड होगा। अभी 2 वीक्स हैं ऑलमोस्ट हमारे पास और 2 वीक्स में हमने जो है वो कुछ टॉपिक्स हमारे जो रहते हैं, वो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे।
ओके, आप लोग अपना फीडबैक फॉर्म भी साथ-साथ सबमिट करवा दें क्योंकि आज फ्राइडे है और आज शाम 5 बजे तक का आपके पास टाइम है और उस टाइम में जो है वो आपने अपना फीडबैक फॉर्म भी सबमिट करवाना है। तो जिन बच्चों ने अब कल का फीडबैक फॉर्म सबमिट नहीं करवाया हुआ, वो अपना फीडबैक फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दें। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम ऑफ पेज एसईओ जो हमने कंप्लीट किया है टॉपिक, उसी को हम थोड़ा-सा रिवाइज़ करेंगे। उसमें आपके एंड से जो भी क्वेश्चन्स हैं, आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं उस टॉपिक से रिगार्डिंग वो आप लोग शेयर करें और मैं उस पे जो है वो आप लोगों के क्यूरीज़ को सॉल्व करते हुए, आपको आंसर करते हुए आज का टॉपिक जो है, आज की क्लास में जो है वो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो सारे क्वेश्चन जो आपके हैं, आपके एंड पे हैं, उनको जो है वो सॉल्व किया जाए। तो आप लोग अपनी बताएँ आपने ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ का जो टॉपिक है हमारा, इससे रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं आपके माइंड में चल रही हैं, आप वो पूछें और मैं उसमें जो है वो आपको साथ-साथ फीडबैक देती जाऊँगी। ओके, अब हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ की या एसईओ के हवाले से, तो उसमें हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है जो कि हम फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हमारे पास। इसमें फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, बहुत सारी मार्केट प्लेस हैं, जो कि कुछ ऑथेंटिक है, कुछ ऐसी हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है बिकॉज़ उस पे हमने काम नहीं किया हुआ। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म मैंने कवर करवाए हैं या जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, ये हम लोग वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग भी अपने एंड पे मेक श्योर किया करें कि आप लोगों ने जो चीज़ें स्टार्ट करनी है, जो काम करना है, वो ऑथेंटिक हो, तो देन आप उसको स्टार्ट करें और उसमें ताकि आपको एंड ऑफ द डे कोई भी ऐसी जो है डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। लास्ट हमने ऑन पेज एसईओ की बात की थी और एसईओ के साथ-साथ यहाँ पे लोकल एसईओ का बहुत ज़्यादा है। लोकल एसईओ में बहुत ज़्यादा डिमांड है और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जब जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि जब हम लोकल एसईओ की बात करते हैं तो लोकल एसईओ में हमारे पास टारगेट जो होता है वो कम होता है। जबकि अगर इंटरनेशनल में आपने करना है तो एक टाइम पे आपको बहुत सारी जो है वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारी ऑडियंस को जो है वो आपने एक टाइम पे कवर करना होता है। लेकिन अगर यही काम आप सिर्फ़ लोकल पे करते हैं कि एक कंट्री को टारगेट करना है, एक सिटी को टारगेट करने वाला, तो उसमें आपकी एफर्ट कम लगती है और आप जल्दी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं और इसके हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उसको जो है वो साथ-साथ ऐड करते जाएँ और इस टॉपिक को जो है वो हम वाइंड अप करें। अ, अब एसईओ में जो मैंने कीवर्ड रिसर्च के हवाले से चीज़ें बताई थी, आपको टैग के हवाले से बातें बताई हैं, कंटेंट के हवाले से बात बताई है कि आपने किस तरह से ऐड करना है, किस तरह से आपने क्रिएट करना है। वो सारी चीज़ें जो है वो आगे फर्दर आपने हर जगह इम्प्लीमेंट करनी हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करनी है आपने कि आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे जाके आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फाइवर पे आप गिग बनाते हैं। आपकी गिग इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, उसका टाइटल, उसका कंटेंट कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऑप्टिमाइज़्ड हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब है कि हमने उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है चीज़ों को जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइवर के अकॉर्डिंग और अगर हम गूगल की बात करते हैं तो हम गूगल के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को वेबसाइट को लेके चलते हैं। तभी हमारी वेबसाइट हमारी गिग रैंक कर सकती है। ओके, अब यहाँ पर जो है लोकल एसईओ के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया है और इसकी टाइमिंग जो होती है अगर हम टाइमिंग की बात करें,
तो इस प्रोजेक्ट में जब आप एसईओ का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो अगर लोकल प्रोजेक्ट है तो वो आप विदिन 3 मंथ जो है वो अच्छे रिज़ल्ट्स शो करवा सकते हैं अगर आप उस पे काम करते हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और आपने कहा है कि हाँ, मैं विदिन 3 मंथ्स जो है वो आपको रैंक करके दे दूँगा, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। वो सिर्फ़ आप टाइम जो है वो एक पास कर रहे होते हैं, उसमें रिज़ल्ट्स नहीं होते हैं। तो अगर आप अच्छे रिज़ल्ट्स डिलीवर करना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा और जिस तरह से चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, डेली बेसिस पे आपको काम करना होता है। डेली बेसिस पे जो है, आपने चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड करनी होती हैं। देन आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। उसके अलावा यहाँ पर ऑन पेज एसईओ का करवाया था, अब मैं ऑफ पेज एसईओ के हवाले से पहले तो कुछ हम देखते हैं यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि आप हमारे लिए काम कर दें और आप हमें जो है ऑफ पेज एसईओ का काम करके दे दें और 2 दिन में करके दे दें। ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? ऑफ पेज एसईओ जो होती है वो मंथली बेसिस पे होती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप जो है वो 1 हफ्ते में करके दे रहे हैं, 1 वीक दिन में करके दे रहे हैं। अगर आप 1 दिन में करेंगे, 1 हफ्ते में करके दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10,000 बैकलिंक क्रिएट करके दे देते हैं 1 वीक में, तो उससे क्या होगा कि वो वेबसाइट स्पैम में जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसपे जो है ना पहले किसी ने बैकलिंक बनाए होंगे ना उसके बाद किसी ने बैकलिंक बनाने हैं। तो एक टाइम जो है सर्टेन टाइम के दौरान जो है अगर आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, उसमें क्वांटिटी वाइज़ कम यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करने हैं। एक मीडियम क्वांटिटी में और बहुत कम क्वांटिटी में इवन हमने करने होते हैं। तो उसमें अगर आप रहते हुए करते हैं तो देन आपकी वेबसाइट पे वो अफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। सर्च इंजन देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि इस वेबसाइट पे, इस डोमेन पे आज से पहले जो है वो एक भी बैकलिंक नहीं था। अब इसमें बनना शुरू हुए हैं, ओके फाइन, विदिन 1 मंथ जो है इन्होंने इतने बनाए हैं। अगर आप करते हैं कि आप 1 महीने में 10 दिन में जो है वो इतने ज़्यादा बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर लेते हैं या करवा लेते हैं, तो उससे भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं जा रहा होता। तो इसलिए यहाँ पर अगर ऑफ पेज एसईओ की हम बात करते हैं या ऑफ पेज एसईओ की सर्विसेज़ देने की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हैं मंथली बेसिस पे। तो यहाँ पे हम ऑफ पेज एसईओ पहले सर्च करते हैं। अगर आप ऑफ पेज एसईओ में देखें यहाँ पर मोस्टली यहाँ पे जो है बैकलिंक्स की बात हो रही है, उसमें अथॉरिटी की बात हो रही है और फर्दर जो है यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली गिग मैं जो है इसकी ओपन करने लगी हूँ बिकॉज़ ये $5 में सेल कर रहा है, तो देखते हैं $5 में क्या सेल कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेवल 2 सेलर है और अभी 2 ऑर्डर इनके क्यू में हैं और 120 जो है ये हाई ब्लॉगिंग कमेंट जो है उसके बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 120 नंबर जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें 3 दिन का वो टाइम लेगा। अगर 120 को आप डिवाइड करें 3 पे मीन्स के 3 दिन पे और अगर आप उसमें जितना नंबर भी बनता है जो भी इसमें उसी को जो है वो आगे फर्दर आप लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर 120 की हम बात करते हैं तो 3 डेज़ में ये जो है ये 120 बैकलिंक्स जो हैं ये प्रोवाइड कर रहा है। तो जिसमें पर डे जो है वो 40 बैकलिंक्स अगर बनाता है तो विदिन 3 डेज़ जो है वो 120 वो उसको डिलीवर कर देता है क्लाइंट को। और मैनुअल है और इसमें उसने कहा है कि हाई ब्लॉग कमेंट्स बैकलिंक यानी कि हाई जो डीए वाले हैं, हाई पीए वाले जो डोमेन्स हैं ब्लॉगिंग की वहाँ से वो कमेंट्स के थ्रू जो है वो बैकलिंक क्रिएट करके देता है आपको और यहाँ पे उसने उस हवाले से भी जो है वो सारी चीज़ें ऐड कर दी हुई हैं। अब यहाँ पर जो है कि इसने गूगल की जो अपडेट्स आती हैं अबाउट बैकलिंक्स उसका भी रेफ़रेंस दिया हुआ है
कि उस साइट से भी सेव होंगी क्योंकि गूगल की अपडेट क्या होती है, इवन आप अगर सर्च कीजिएगा गूगल एसईओ अपडेट्स तो उसमें आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। गूगल क्या करता है कि वो पीछे से अपने सर्च इंजन में जो है उसके जो एल्गोरिदम्स हैं, वो देख रहे होते हैं वेबसाइट्स को कि कौन-सी वेबसाइट्स को रैंक करना है, कौन-सी वेबसाइट को डी-रैंक करना है। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर एक वेबसाइट बहुत अच्छी रैंक कर रही है, उसपे बहुत अच्छा उसने अपनी साइट से बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन यूज़र के एंड पे अगर कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको फेस करनी पड़ रही है, तो वो उसको क्या करेगा डी-रैंक कर देगा। जब गूगल की अपडेट आएगी तो वो उसको डी-रैंक कर देगा। क्योंकि वो कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो कि यूज़र के एंड पे उसको फेस करनी पड़ रही होती है, वो उसको उठाता है, हाइलाइट करता है और वो जिन-जिन वेबसाइट्स पे होती है, बेशक वो वेबसाइट नंबर 1 पे है, उसको वो 100 पे भी जो है उसको कर सकता है शिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसलिए हमने बहुत सेफ साइड पे रह के हमने काम करना होता है जब हम ऑफ पेज एसईओ कर रहे होते हैं। तो ऑन पेज एसईओ का ऐसे ज़्यादा इश्यू नहीं होता, लेकिन ऑफ पेज एसईओ बहुत ज़्यादा जो है इसमें इस तरह के इश्यूज़ के लिए हम उसको देख रहे होते हैं। कोशिश करें कि डू फॉलो बैकलिंक्स ज़्यादा बनाएँ, नो फॉलो बैकलिंक्स कम करें, बहुत कम बनाएँ। लेकिन अगर समटाइम कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनसे हमें अगर बैकलिंक मिलता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलिंक होता है, बेशक वो जो है नो फॉलो बैकलिंक होता है, जैसे कि विकिपीडिया था। अब यहाँ पे अगेन स्टैंडर्ड पैकेज में अगर देखें तो यहाँ पे भी अगेन वो ब्लॉक कमेंट्स का ही दे रहे हैं और उसमें भी 260 है, $10 हैं और $20 में जो है 550 दे रहे हैं। तो सारे के सारे ब्लॉगिंग के और ब्लॉग्स के लिए कमेंट्स के अगर आप देखेंगे तो वो आपको बहुत सारे जो हैं इसमें वेबसाइट्स मिल जाती हैं, ब्लॉग्स मिल जाते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि आप रेलेवेंट ब्लॉग्स पे ही काम करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपना कीवर्ड जो आपका मेन कीवर्ड होता है, उसके आगे जो है वो ऐड कमेंट, पोस्ट कमेंट इस तरह का लीव कमेंट का जो है लिख के जो है क्वेरी, उसको सर्च कीजिएगा, उससे आपको उन्हीं से रेलेवेंट उस कीवर्ड से रेलेवेंट जो है, वो ब्लॉग आपको मिल जाएँगे और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं इज़िली। ओके, यहाँ पर तो ये एक ऑफ पेज एसईओ का हो गया जो कि ये 4 डे 3 डे में दे रहा था। एक लिमिटेड सा जो है इनका बैकलिंक्स का है और वो बैकलिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी जो है यहाँ पे अगर आप देखें इनकी कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और एसईओ में ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ सेपरेट है, ऑफ पेज एसईओ सेपरेट है। इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। ओके, अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 हाई डीआर 50 टू 60 प्लस जो है इसमें उनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी होगी और उसके जो है वो ये बैकलिंक प्रोवाइड कर रही हैं और इसमें जो है इनका बेसिक है नंबर ऑफ बैकलिंक्स जस्ट वो इंक्रीज़ कर रही हैं, बाकी ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं और यहाँ पे ये इन्होंने एhref टूल के थ्रू जो है यहाँ पे एक वेबसाइट का जो है एनालिसिस किया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है और फर्दर जो है यहाँ पे इन्होंने अपनी उसका कंटेंट ऐड कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो ये 5 जो है हाई डीआर जो है डू फॉलो जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ बैकलिंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, कितने में ऑफ़र कर रहे हैं उस हवाले से। तो बाकी यहाँ पे गिग्स में कोई ज़्यादा ख़ास कंटेंट नहीं है बट अच्छा है काम किया हुआ एक्सपीरियंस है इनका। अच्छा जी, आपने कहा है कि फ्रीलांसर पे जो है 1 मंथ में 8 बिट्स फ्री होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है और प्रीमियम जो है वो आपका प्रीमियम पैकेजेज़ होते हैं इनके पेड
जो होते हैं, आप पे करके जो है इनका प्रीमियम पैकेज बाय कर सकती हैं, जिसमें आपको पर मंथ जो है वो ज़्यादा बिट्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। अच्छा जी, कल फ्रीलांसर ओपन किया तो ये मैसेज आया। कौन-सा मैसेज? ओके, ये मैसेज आपको आया हुआ था। ओके, ये छोड़ दो आप, ये स्पैम मैसेज है, ऐसे स्पैम मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं फ्रीलांसर पे। तो इन स्पैम मैसेजेस का जो है वो आपने रिस्पॉन्स नहीं करना और आप इनको सीरियस भी ना लो, क्योंकि ये सारे के सारे स्पैम होते हैं। बहुत सारे लोग आपको आके कह रहे होते हैं, जी आप अपनी कंट्री बताएँ। जिस तरह से इसने अपनी यहाँ पे ये अपना जीमेल का जो है ना, ये अपनी आईडी दी है इसने। यहाँ पे जीमेल की आईडी आपके साथ शेयर की है उसने और उसने कहा है कि आप अपनी कंट्री नेम मेंशन करें, देन वो आपसे कांटेक्ट करेगा। और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं फ्रीलांसर पे, क्योंकि फ्रीलांसर थोड़ा-सा जो है उसके रूल एंड रेगुलेशन उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है जिस तरह से फाइवर और अपवर्क के हैं। दैट्स व्हाई हर कोई वहाँ पे आके जो है इस तरह के काम कर रहा होता है। और कोई आपसे कहता है कि मुझे फ़ी पे करो, ये करो, वो करो, तो वो कुछ भी आपने ऐसा नहीं करना। जो पर्सन आपको काम देना है जिसने, वो अगर आपको कहता है मैं काम दूँगा, पहले आप मुझे पे करो, तो हाउ दिस पॉसिबल कि वो आपको पे कर सकता है या आपको काम देगा? वो तो खुद यहाँ पे वो पैसे कमा रहा है और वो गलत तरीके से लोगों को जो है इसमें यूज़ करते हुए जो है वो मनी अर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप उस चीज़ को सीरियस ना लो, इसको इग्नोर कर दो। ओके, अदनान, आपका जो सवाल है कि हमने अगर अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं, तो अब उस पे हमने जो लिंक है वो कैसे अप्लाई करना है, उस हवाले से जो है, एक तो आपको मैंने यहाँ पे जो है वर्डप्रेस और उसके अलावा ब्लॉगर पे जो है मैंने आपको करवाया था। आप जब भी कंटेंट कहीं पे भी ऐड करते हो, तो ऊपर एक टूल बार आ रही होती है, उस टूल बार में जो है वो आपके पास लिंक का ऑप्शन होता है। आपने सिंपल उस टेक्स्ट को, जो इस टेक्स्ट पे आपने अपना वो अप्लाई करना होता है लिंक, उसको सिलेक्ट करना है और लिंक पे क्लिक करके और अपना लिंक ऐड कर देना है। लिंक आप अपनी ब्लॉग का ही ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको करवा भी देती हूँ, बता भी देती हूँ। ओके, यहाँ पर जो है मैंने वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है वो भी ओपन किया और उसके साथ-साथ यहाँ पर जो है हमारा ब्लॉगर का वो भी मैंने ऐड कर दिया, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम किस तरह से जो है इस पे लिंक अप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन उस पे जो है फर्दर यहाँ पर लिंक अप्लाई करना है।
आपने सिंपल यहाँ पे जिस तरह से टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं, कहीं पे भी कंटेंट ऐड कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आपके पास आ रही होती है इस तरह से और ये ऊपर जो टूल बार है, ये भी आ रही होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जो है ये टैब आपके पास जब ओपन होती है, तो यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है। यहाँ पे मैं फॉर द टाइम डमी ऐड कर रही हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ से अप्लाई इसको कर दें, अप्लाई पे क्लिक कर दें। तो ये आपके यहाँ पे टेक्स्ट पे जो है ये लिंक अप्लाई हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे वर्डप्रेस पे भी है। वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस के अलावा कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक ऐड कर रहे हैं, तो उसमें भी इसी तरह से जो है वो आपने ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ के लिए ऐड कर दिया और द सेम कंटेंट मैं यहाँ से ऐड करती हूँ इसमें। ठीक है, अब ये मैंने टेक्स्ट अप्लाई कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा जो है वो कीवर्ड है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद ये ऊपर लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है ये लिंक ऐड कर देंगे, ठीक है? अब आपके पास कहीं पे भी कोई भी आपने देखेंगे तो वहाँ पे ये ऊपर टूल बार आ रही होती है हर वेबसाइट पे, तो वो आपने इस तरह से उस पे लिंक जो है वो अप्लाई कर देना है। ओके, यहाँ पे बैनर आ रहा था मैं अगेन जो है वो आपको बता देती हूँ। सिंपल आपने जो है टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, जिस टेक्स्ट पे आपने लिंक अप्लाई करना है और ये ऊपर जो है ये आपके पास यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और आपने जो है अपना तो यहाँ पर जो है कि आपने लिंक अप्लाई कर देना है इस पे क्लिक करके, तो यहाँ पर जो है वो लिंक आप पेस्ट कर सकते हैं, आप टाइप करके ऐड कर दें और उसको अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके अलावा वर्डप्रेस का मैंने आपको बताया था, वर्डप्रेस भी सिंपल आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिंक आप ऐड कर दें इस पे और उसके बाद जो है इसको इस तरह से ये उस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल है। एक और चीज़ जो है ऑफ पेज एसईओ के हवाले से जो है मैं वो भी ऐड कर दूँगी और वो भी आपके साथ जो है वो बता दूँगी। वो ये है कि एक चीज़ जो है मैंने शायद स्किप कर दी थी, मेरे माइंड में चीज़ नहीं रही थी। ऑफ पेज एसईओ में जब हम काम कर रहे होते हैं और हम अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा काम है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जो है वो हमने देखना होता है, उस पे हमने काम करना होता है। तो एक ऐसी चीज़ भी है जो कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं। एक पर्सन आता है, वो अपना क्वेश्चन ऐड करता है और बहुत सारे लोग जो हैं उसको फर्दर जो है रिप्लाई कर रहे होते हैं, उसके क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं। तो उसको हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर प्लेटफ़ॉर्म। तो क्वेश्चन आंसर प्लेटफ़ॉर्म जो होता है, फ़ोरम्स जो होते हैं उनके ऊपर जाके भी आप एक टॉपिक क्रिएट करते हो, आप टॉपिक क्रिएट करने के बाद जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टॉपिक क्रिएट किया अपनी वेबसाइट से रिलेटेड और अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया। उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उस चीज़ को देखने के लिए आपकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे, आप ट्रैफ़िक जनरेट कर सकते हैं और ज़्यादा जो चीज़ें हम यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं ऑफ पेज एसईओ में, वो हम ट्रैफ़िक जनरेट करने के लिए ही कर रहे होते हैं।
ओके, दैट्स ग्रेट है कि आपने जो है वो एचटीएमएल जो है वो की हुई है, आपको आइडिया है उस हवाले से भी, तो दैट्स व्हाई आपको इसमें जो मेटा टैग्स का है या एंकर टैग्स के हवाले से जो था एसईओ में, एसईओ जो है यहाँ पे जिस तरह से हमारा कोर्स है नॉन टेक्निकल का, बट एसईओ जो है वो एक टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल टर्म्स में आती है। जिस तरह से अब कोडिंग है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, एरर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये कहीं न कहीं टेक्निकल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। बाकी आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको सीखेंगे आपको इतनी आसान और इतनी ही ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। अगर आप चीज़ों को छोड़ देंगे, चीज़ों को उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगी। ओके, यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। यूज़र एक्सपीरियंस आपका जो है वेबसाइट पे का लेआउट हो सकता है, आपके जो आपने बटन ऐड किए होते हैं, वो होते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है कि गूगल कहता है कि वो वेबसाइट सबसे बेस्ट है, उसका लेआउट, उसका यूज़र एक्सपीरियंस जिसमें यूज़र को सब कम से कम क्लिक्स के बाद उसकी डिज़ायरेबल जो है या उसकी क्यूरी का आंसर उसको मिल जाए या उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो उसको मिल जाए। तो इट्स मीन कि आपने अपनी वेबसाइट जब डिज़ाइन करनी है तो उसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अब आपकी आपके पेज पे जो यूज़र आता है, आपकी वेबसाइट पे आता है, तो वहाँ से वो उसको उस प्रोडक्ट तक पहुँचने में जो है वो कम से कम क्लिक्स के थ्रू जो है उसको वो चीज़ मिल जाए। अगर उसको बहुत ज़्यादा क्लिक्स करना पड़ेंगे और चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेप्स में होंगी, तो वो कभी भी आपकी चीज़ बाय नहीं करेगा। तो इसलिए उसको बहुत ईज़ी रखें। हमेशा जो चीज़ें हैं वो यूज़र के एंड से देखें, यूज़र किस तरह से उनको ट्रीट करेगा, यूज़र को इसके बारे में आपने कैसे देनी है, उस हवाले से जो है अपनी वेबसाइट को ज़रूर देखा करें और ईज़ी बनाएँ, बहुत सिंपल सा कंटेंट रखें, सिंपल वेबसाइट ज़्यादा जो है वो कर रही होती हैं। जी, आपने कहा कि एसईओ में जो है मोस्टली पाकिस्तानी लेवल होल्डर्स हैं। ऐसे ही है और कुछ अदर कंट्रीज़ के भी हैं। पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो काम है, लेंथी काम होता है और पाकिस्तान में ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं। एक टाइम के बाद जो है आई थिंक सो 2010 के बाद जो है कि पाकिस्तान में लोगों ने बहुत ज़्यादा एसईओ को जो है वो देखना और सीखना शुरू कर दिया। बट अभी भी ख़ैर इस पे चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है। और लोग इसको देख रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म होता है, अगर आपको एक एसईओ का प्रोजेक्ट मिल जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके 5-6 महीने जो है वो सेव हो जाते हैं। इनके आपको पता है 5-6 महीनों में जो है वेबसाइट रैंक करके देनी है, तो आप इज़िली जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं और आपको मंथली बेसिस पे जो है क्लाइंट चार्ज भी कर रहा होता है। अच्छा जी, अगर आप प्रपोज़ल नहीं भेजते हैं लेकिन वो आपको प्रपोज़ल इंटरव्यू का ल जो है मैसेज आ जाता है, तो ये फ़ेक नहीं होता। वो समटाइम ऐसा होता है कि जिस तरह से फाइवर पे आपसे वो समटाइम पोस्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि ऐसे सर्च करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जाके ऑफ पेज एसईओ लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जितने भी लोग हैं, जो फर्स्ट पेज पे आ रहे थे, उन सबको जो है वो उसने उसमें से देखता है कि ओके फाइन मैं किस पर्सन को जो है वो कॉन्टैक्ट करूँ। तो वो वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, तो अपवर्क पे भी इसी तरह से होता है। ऐसे जो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि फेक होगा ये वो सारी चीज़ें। आप बीइंग फ्रीलांसर जो है सर्विसेज़ प्रोवाइडर जो है वो आपने हर एक को जो है वो पॉज़िटिव एक अच्छा रिप्लाई करना है। आपने किसी को भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना। ओके है ना, आपने जो बात कर रही हो यहाँ पर कि हम लोग अगर अपना आईबीएन नंबर जो है वो शेयर कर देते हैं इन दिस
प्लेटफ़ॉर्म्स आपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके अपना आईबीएन नंबर शेयर नहीं करना पहले तो। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको कह रहा है, जैसे लिंक्डइन की आपने बात की कि वो प्रीमियम जो है वो 1 मंथ के लिए आपको फ्री दे देगा। वो फ्री नहीं देगा, वो आपको ये लग रहा होता है कि वो आपको फ्री देगा, वो फ्री नहीं देता, वो आपसे नेक्स्ट मंथ की पेमेंट लेगा, आपका कार्ड लेगा और वो नेक्स्ट मंथ पे वो पैसे डिडक्ट कर लेगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि 1 महीना यूज़ करने के बाद मैं छोड़ दूँगी, मैं नहीं यूज़ करूँगी, बट वो उसको आपको नहीं करने देगा क्योंकि आपने फ्री ट्रायल लिया है इसका। तो वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए कोशिश किया करें आप अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड ना करें। अच्छा जी, वेबसाइट का अच्छा जो है वो साइड मैप कैसे बिल्ड करते हैं? साइड मैप जो है आपका सबसे पहले तो आपकी नेविगेशन बार है, आपने क्या-क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है जो आपके काम से रेलेवेंट हो, जो आपकी क्लाइंट को, जो आपकी जो वेबसाइट पे यूज़र आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट में हो। तो वो चीज़ें आपने देखनी है इसमें जिस तरह से आप अपनी से रेलेवेंट जो है वेबसाइट्स को देखें, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छी रैंकिंग पे हैं। आप उनको जो है वो एनालिसिस करते हुए जो है चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, तो वो एक ज़्यादा बेहतर चीज़ है क्योंकि हर एक वेबसाइट की जिस तरह से कैटेगरी डिफरेंट होती है, उसी तरह से उसके नेचर जो होती है साइट मैप की वो भी डिफरेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं बात कर रही थी आपके साथ कि हमारे पास बहुत सारे एक प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर जो है कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे जो हैं, यहाँ पे आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं जहाँ पे जाके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लोग आपको आंसर करेंगे और वो सारी चीज़ें जो हैं, ये भी एक बेस्ट वे है ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स लेने का। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये डिस्कवर में क्वेश्चन्स आ रहे हैं जो लोगों ने पूछे हुए हैं और फर्दर लोगों ने इसके आंसर भी किए हैं जैसे कि यहाँ पे 17 आंसर्स हैं, यहाँ 50 आंसर्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे लोग कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना चाहते हैं, उससे रेलेवेंट जो भी टॉपिक होगा उसको क्रिएट करें, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करें, लोग आपको आंसर करते हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है, इसमें भी आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, यहाँ पे जाके आप जॉइन करके यहाँ पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है हम ऑफ पेज एसईओ की बात करें, ऑफ पेज एसईओ में जो हमारे पास ज़्यादा जो सर्विसेज़ होती हैं, वो यहाँ पे गेस्ट पोस्ट के हवाले से आप लोग दे सकते हैं और बैकलिंक के हवाले से दे सकते हैं, ऑफ पेज एसईओ के हवाले से दे सकते हैं। और कोशिश करें कि मंथली बेसिस पे लेके जाएँ क्लाइंट को।
वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ना कि आप जो है उसको 1 से 2 दिन में जो है वो काम करके दे रहे हैं। क्योंकि 1 से 2 दिन में अगर आप काम करके देंगे तो वो आपका कहीं न कहीं वो चीज़ें इन फ्यूचर जो है वो क्लाइंट को इश्यू ना क्रिएट करें, उसकी वेबसाइट स्पैम में ना चली जाए। गूगल की कोई जो है उसमें ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप परफ़ॉर्म करें जिसकी वज़ह से वेबसाइट जो है वो स्पैम में जा सकती है, डी-रैंक हो सकती है, वो एक्टिविटीज़ आपने परफ़ॉर्म नहीं करनी है। क्योंकि अगर ऐसा कोई भी इश्यू होगा तो क्लाइंट सबसे पहले जो है वो आपके पास आएगा, आपसे कंसर्न करेगा और आप जो है उसको फिर वो इश्यू सॉल्व करके देंगे। तो वो इश्यू सॉल्व उसी टाइम पे होगा जब गूगल उसको अपने एंड से सॉल्व करेगा। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो आप कोशिश करें कम से कम रखें कि आप कभी भी किसी का जो है वो जो जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसका काम उस तरह से करें, उसको हमेशा एक कहते हैं ना एडवाइस किया करें, कुछ चीज़ें रिकमेंड किया करें कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लें। ये चीज़ें अच्छी हैं, ये बेहतर ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लोग ऑब्वियसली वो आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं उनको लग रहा होता है कि आप उनसे ज़्यादा जो है आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, आपको नॉलेज होती है, तो आप बेहतर गाइड करो ताकि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सकें। ओके, आपने यहाँ पर जो बात की है कि हम इस टॉपिक से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं, अगर कोई प्रोफ़ाइल चेक करनी हो उसको एनालिसिस करना हो तो कैसे कर सकते हैं? और उसमें आपने कुछ वेबसाइट्स का भी आपने यहाँ पे बता दिया है। देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो आपने जो ये टॉपिक है इसमें आप कोशिश करें कि आपके पास आप रैंडमली जैसे से पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कंसर्न किया था कि मैम क्या हम किसी और की वेबसाइट्स को जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, किसी और की वेबसाइट्स पे जो है वो हम चेक कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को जो है आप पहले तो कन्फर्म करें, देखें और उसके बाद जो है उसका ऑडिट कर सकते हैं आप किसी भी वेबसाइट का जो मैंने आपको यहाँ पे ऑडिट टूल्स बताए हुए हैं और आप उनको ऊपर जाके जो है वो एडिट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस टूल्स मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे बताए हुए हैं जिनकी हेल्प से जो है वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप लोग देखें इस पे आप काम कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, आप उन वेबसाइट को जाके देखें। बाकी काम करना जो ऑन पेज है या ऑफ पेज की चीज़ें हैं, वो इम्प्लीमेंट आपने कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आप फ्री में क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आप उसको उसी टाइम पे कीजिएगा जब आपने आपको कोई अगर कहता है और आप फाइवर पे काम करें, फाइवर पे आप जाके लोगों के साथ जो है लोगों को ऑफ़र करें कि वो आपसे काम करवाएँ एंड देन आप उनको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करो।
बगैर किसी रीज़न के बगैर किसी आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, तो व्हाई आप क्यों उसको जो है वो करना चाह रहे हैं? तो इस तरह की चीज़ों को जो है थोड़ा-सा आप लोग देखा करें, चीज़ों को लेके चला करें। बाकी तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप दूसरों की वेबसाइट से जो है वो सीख सकते हैं, कंटेंट के हवाले से जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आप देखें और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप दूसरों की वेबसाइट से भी सीख सकते हैं। ये अथॉरिटी प्रोफ़ाइल एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, अथॉरिटी प्रोफ़ाइल का बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मुझे रिमाइंडर करवा दी एक तरह से कि ये चीज़ मैंने थोड़ी-सी और एक्सप्लेन करनी थी आप लोगों के साथ। अच्छा जी, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या होती है और इसको कैसे चेक किया जा सकता है? यहाँ पे गूगल पे आपने जाना है और गूगल पे जाके आपने एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हम मोज़ की बात कर रहे होते हैं। पहले तो आप यहाँ पे लिखें डोमेन अथॉरिटी चेकर, ठीक है? डोमेन अथॉरिटी चेकर आपके पास हैं और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी चेकर में जो है यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में ये सर्विसेज़ दे रही होती हैं कि आप जो है वो अपनी डोमेन की अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। और इसमें जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये moz.com है। moz.com जो है ये एक वेबसाइट है जो कि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जो इस यहाँ पे गूगल पे हैं, रैंक कर रही हैं, ग्लोबली रैंक कर रही होती हैं, उन सारी की सारी वेबसाइट्स को जो है वो डोमेन अथॉरिटी जो है वो moz.com जो है मोज़ जो टूल है ये प्रोवाइड कर रहा होता है। और अगर आप इसको इवन यहाँ पे फॉर द टाइम तो आपके पास यहाँ पे टूल दिखा देंगे जिसमें आप कॉपी करके ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको जो है उसका बता देता है कि डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, उस हवाले से। बाकी जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एसईओ फ्री टूल्स हैं यहाँ पे मोज़ के जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपने सिंपल आपने यहाँ पे कॉपी करके लिंक ऐड करना है और फॉर द टाइम मैं यहाँ पर ये जो ब्लॉग मैंने ओपन किया था यहाँ पे उसी का लिंक मैं जो है इस डोमेन को अथॉरिटी चेक कर लेती हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना आपने लिंक। ओके, अब यहाँ पर देखें तो इसकी डोमेन अथॉरिटी 92 आ रही है जो कि बहुत अच्छी है और इस पे जो लिंकिंग रूट डोमेन है यानी कि जो मेन डोमेन होती है, उसके ऊपर जो लिंक्स हैं, वो कितने हैं, बैकलिंक्स जो होते हैं, वो इसके 165.3 के हैं और रैंकिंग कीवर्ड्स जो हैं, वो 321.6 के जो हैं, स्पैम स्कोर 1 है, ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। ये कुछ उसके इंटर पेजेज़ हैं, कुछ डोमेन्स हैं और फर्दर जो है यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस जो है, ये आपके पास आपकी डोमेन का आ जाता है। ठीक है? अब इसी तरह से डोमेन की अथॉरिटी कैसे इंक्रीज़ होती है, वो बैकलिंक्स के थ्रू होती है। जब आपके बैकलिंक्स अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स होंगे और आप बैकलिंक्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, देन आपकी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी होती है, वो इंक्रीज़ होती है। अब डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ करने का एक आसान तरीका क्या होता है कि आप उन वेबसाइट्स पे जाके काम करें जिनकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा हो। ज़्यादा होगी, आपको डू फॉलो बैकलिंक देंगे तो ऑब्वियसली आपकी डोमेन अथॉरिटी भी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और एक और चीज़ डोमेन अथॉरिटी जो है विदिन मंथ, विदिन 2 मंथ इंक्रीज़ नहीं होती है, उस पे कंटिन्यूअसली आपने काम करना होता है, उसके बाद जाके वो जो है वो इंक्रीज़ होती है और आपको अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको यहाँ पर जो है वो मोज़ बार के हवाले से बता दिए। मोज़ डॉट कॉम के बारे में और मोज़ की एक एक्सटेंशन भी है जो कि आप गूगल में आप अपने क्रोम में जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे भी आप बहुत ईज़िली जो है वो चेक कर सकते हैं। उसका नाम है मोज़ बार, ठीक है? मोज़ बार एक्सटेंशन है गूगल की, आप वो इंस्टॉल कर लें
और उससे भी आप इज़िली किसी भी डोमेन की अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी और जो स्पैम स्कोर होता है वो चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से आपने इंस्टॉल कर लेना है, ऐड कर लेना है अपने क्रोम में। तो जैसे आप इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे ये देखेंगे अगर आप फॉर द टाइम, तो ये ऊपर यहाँ पे पेज और डोमेन, ये ऊपर आ रहा है स्कोर एक शो हो रहा है, उसी तरह से आपके पेजेस का भी जो है वो इसपे शो करवा देगा। ऊपर ये टॉपिक बार आ जाएगी। सिंपल आपने क्लिक करना है और उस पे वो हो जाएगा। ओके, ठीक है, मैं आपकी प्रोफ़ाइल जो है बेटा कर देती हूँ रिव्यू आपकी प्रोफ़ाइल आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स के बाद। ओके, अब यहाँ पर जो है ये प्रोफ़ाइल है हमारी और इस पे जाके हम गिग क्रिएट करेंगे ऑफ पेज एसईओ से रेलेवेंट और आप लोग भी क्रिएट कीजिएगा ऑन पेज, ऑफ पेज से रेलेवेंट अ, काफ़ी अच्छी है, इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, जिस तरह से अगर आप डाटा एंट्री की बात करते हैं या सोशल मीडिया की बात करते हैं हम, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो सेम एक ही सर्विसेज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन ऑफ पेज एसईओ हो गया, ऑन पेज एसईओ हो गया, इस तरह की जो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है गिग्स होती हैं, उनका नंबर ऑफ गिग्स जो है वो कम है, यानी कि अवेलेबल सर्विसेज़ जो होती हैं वो कम लोग हैं जो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए आपका चांस ज़्यादा होता है कि इसमें आप भी जॉब विन कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने एक टाइटल लिखना है, अच्छा-सा टाइटल आप अपना डिज़ाइन कर लें, अच्छा-सा टाइटल जो है वो आप सोच लें। हमेशा गिग बनाने से पहले कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 5 टू 10 जो है वो यहाँ पर आप अपने जो है इसमें चीज़ें ऐड कर लें। ओके, तो यहाँ पर जो है आपने अपना अच्छा-सा टाइटल जो है वो गिग बनाने से पहले कोशिश क्या करें कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो पैकेजेस आपने यहाँ पे ऐड करने हैं वो आप अपने पास जो है पहले ऑलरेडी आपने एक वर्ड की फ़ाइल बना लें और वर्ड की फ़ाइल पे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें और वहाँ से ही आप कॉपी करके यहाँ पर ऐड करते जाएँ एंड देन आपको उसपे अच्छी जो है वो एनालिसिस करके उसको हर चीज़ को देख के वेरीफ़ाई करके उसके बाद आप उसको चीज़ों को आगे लेके चलें।
ओके, आपने कहा कि आपने वेबसाइट बनाई है, लेकिन जब आप डोमेन के लिए बिल्कुल पेमेंट रिक्वायर्ड होती है, फ्री पे समटाइम्स जो है वो नहीं हो रहा होता, फ्री पे जो है वो आप जो थीम सेलेक्ट कर रही होंगी वो अप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो अगर आप पेड डोमेन या पेड आपने उसकी सर्विसेज़ पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो है उसको पे करना पड़ेगा, विदाउट पे वो आपको कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप जो है वहाँ पे जाके वेबसाइट बना लें या आप जो उसकी पेड सर्विसेज़ होती हैं, पेड जो कंटेंट होता है उसको आप यूज़ करें। तो कोशिश क्या करें आप लोग भी कि इस चीज़ को जो है वो आप बड़े अच्छे तरीके से लेके चलें। जब आप काम करते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आपने काम करना है, उसको अच्छे से देखें, उसमें आपका बजट आपके पास है, देन आप उसको जो है इस पे चीज़ें ऐड करें इस तरह से कि आप उसको अच्छे से लेके चल सकें। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके पास इतनी पॉसिबल नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, तो देन आप उस चीज़ को अवॉइड किया करें। ओके, तो यहाँ पर जो है कि हमने अपनी गिग बनाते हैं और ये मैंने इसमें टाइटल ऐड किया है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैंने इसमें एक टाइटल ऐड कर दिया है, आई विल डू मंथली ऑफ पेज जो है एसईओ सर्विसेज मैनुअल हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, ठीक हो गया। तो इसमें 2 चीज़ें कवर होगी, एक तो मंथली एसईओ का भी और उसके अलावा एसईओ का ऑफ पेज एसईओ भी आ गया इसमें, उसके अलावा इसमें हाई क्वालिटी बैकलिंक्स का भी आ गया, ऑफ पेज जो है बैकलिंक्स का भी आ गया। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने जब टाइटल इसमें ऐड करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उनको आपने इसमें ज़रूर यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने कैटेगरी क्या ऐड की है, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। तो यही चीज़ें आपने भी अपनी उसमें ऐड करनी है। यहाँ पर आप ऑल इंडस्ट्रीज़ कर लें, उसके बाद आपके पास 10 का ऑप्शन होता है, तो इसमें आप इन 10 को भी ज़रूर ऐड किया करें। ठीक हो गया? इस तरह से जो है ये आप चीज़ें ऐड कर लें। उसके बाद जो है यहाँ पे लैम्पचीज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे भी क्लिक करें। इसमें भी आपके पास आई थिंक सो 3 का ऑप्शन होता है, तो 3 जो है वो ज़रूर ऐड करें, जो आपने अपनी इसमें ऐड किए हुए हैं प्रोफ़ाइल में, एटलीस्ट वो तो ज़रूर ऐड किया करें। ठीक है? अब यहाँ पर आपने टैग्स ऐड करने हैं, टैग्स जो हैं सिंपल से रखें।
समटाइम यहाँ पे जो है वो नहीं मिल रहे होते टैग्स जो हैं वो अगर हम उस पे काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं या ऐड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें नहीं मिलते हैं। तो उस चीज़ पे भी आपने परेशान नहीं होना, वो बाद में अगर आप पूरी गिग बनाने के बाद दोबारा से एडिट करते हैं या दोबारा से ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो वो हो जाएँगे। अभी जिस तरह से यहाँ पे मैं ऑफ पेज ऐड करना चाह रही हूँ बट ऑफ पेज का मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा। तो इससे रेलेवेंट कोई और चीज़ें जो हैं जिस तरह से बैकलिंक हो गए, सॉरी, बैकलिंक्स हैं, ठीक है? तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह के आपने वो चीज़ें यूज़ कर लेनी है। कहीं न कहीं से वो आपको मिल जाती हैं। ऑप्शंस कहीं न कहीं से आपको मिल जाते हैं, तो वो यूज़ करके आप इसको कर लें। ठीक हो गया, अब यहाँ पर मैंने ये 5 टैग भी ऐड कर दिए, बाकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दी। आप लोग भी इसी तरह से चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम करनी है आपने, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ों को थोड़ा-सा यूनिक रखा करें, चीज़ों को थोड़ा-सा इफ़ेक्टिवली यूज़ किया करें। अब यहाँ पे आपके पास पैकेजेज़ हैं, ऊपर पैकेजेज़ के नेम ऐड कर दें। अब आपने नेम ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा आप वैसे इसमें चीज़ें मेंशन कर सकते हैं लाइक कितने आप बैकलिंक जो हैं वो एक पैकेज में आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वो यहाँ पे ऐड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने लिख दिया 100 बैकलिंक्स, ठीक हो गया? 100 बैकलिंक्स, यहाँ पर आप 200 ऐड कर दो, यहाँ पे 300 कर दो या 400 कर दो, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? अब यहाँ पे आपने डिस्क्राइब कर देना है कि आप कहाँ से कैसे जो है वो बैकलिंक्स प्रोवाइड करेंगे और इसमें किस तरह से चीज़ों को जो है वो आपने लेके चलना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया है, यहाँ पे भी ये ऐड कर देते हैं और यहाँ से जो नंबर है बैकलिंक्स का, वो हम चेंज कर देते हैं। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी होती है, तो कोशिश क्या करें जिस तरह से यहाँ पे बैकलिंक लिखा है, तो मंथली एसईओ सर्विसेज़ ऑफ व्हिच और 100 मैनुअल क्रिएटेड जर्नल बैकलिंक्स जो हैं, वो आपने इस तरह से मेंशन कर दिए। उसके बाद डिलीवरी टाइमिंग जो है, यहाँ पे क्योंकि मंथली बेसिस की है, तो 29 दिन ही इसमें आएँगे। 29 डेज़ का जो है, वो आपने टाइम पीरियड ऐड कर देना है इन सब पे और यहाँ से ऑफ पेज जो-जो चीज़ें आप इसमें प्रोवाइड करेंगे, वो आपने यहाँ पे मेंशन करते जाना है। इस तरह से जो है ये आप चीज़ें देख लें और फॉरेन मार्केटिंग जो है अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आप कर लें, नहीं करना चाहते हैं, ना करें। कॉम्पिटिटर बैकलिंक्स एनालिसिस जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप कॉम्पिटिटर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं, उनके बैकलिंक का जो है वो जो बैकलिंक्स होते हैं उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर ये भी इसमें ऐड कर दें। ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं आपकी गिग को जो है वो मज़ीद बेहतर कर रही होती हैं, मज़ीद जो है इसमें चीज़ें जो हैं वो आपको बेहतर चीज़ें मिल रही होती हैं। दैट्स व्हाई आप इसको भी अपने माइंड में रखा करें चीज़ों को। ओके, यहाँ पे प्राइस ऐड करते हैं। प्राइस यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोगों को जो भी बेस्ट लगे इसमें वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है हमने अपना ऑफ पेज एसईओ के जो है वो हमने यहाँ पे बना ली अपनी गिग। ओके फाइन, यहाँ पे एक्स्ट्रा का मैं यहाँ से कर रही हूँ, मैं नहीं ऐड करी इसमें।
ओके, फर्दर जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, जो चीज़ें आपने मेंशन की हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं इस टॉपिक में, आपने वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी। जैसे कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, इसमें कौन-कौन से बैकलिंक्स होंगे, सोशल बुकमार्किंग होगी, आप इसमें बिज़नेस सबमिशंस होंगी, आपकी लोकल लिस्टिंग होगी, आप इसमें ब्लॉग कमेंट्स होंगे, कंटेंट बेस्ड जो है, आप इसमें जो है आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट बेस्ड जो है बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका नंबर क्या होगा वो इसमें मेंशन कर दें। और जो चीज़ें जिस तरह से हम पहले गिग्स का कंटेंट ऐड करते रहे हैं, सेम उसी तरह से चीज़ों को जो है वो आपने यहाँ पे भी ऐड कर देना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ऐसे परेशान होने की या वो चीज़ें करने की कि हमें समझ नहीं आएगी हम कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और आप लोग ऑन पेज और ऑफ पेज की गिग ज़रूर बनाइएगा। गिग बनाने के साथ-साथ जो चीज़ें आपको करवाई गई हैं, उसको भी आप थोड़ा ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, उसकी ज़्यादा चीज़ों को जो है वो फ़ॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताई हैं इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट देंगी इन फ्यूचर भी और अगर आप इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। यहाँ तक ही मैं करवा रही हूँ कि टाइम जो है वो आज कम था, तो आगे फर्दर जो है आप लोगों ने खुद इसको कंप्लीट करना है और मंडे को जो है आप लोगों ने जिन बच्चों ने अपनी ऑन पेज और ऑफ पेज की गिग बनाई होगी, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, आपने कहा है कि मैम शॉपिफ़ाई और अपनी वेबसाइट पे चार्जेस एट द एंड सेम नहीं हो जाते। 1 मिनट आपकी मुझे बात समझ नहीं आई है। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई है पहली तो। सेकंड चीज़ अगर आप शॉपिफ़ाई की बात कर रहे हो और एक अपनी जो जर्नल वेबसाइट की बात कर रहे हो, उसके और उसके चार्जेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। शॉपिफ़ाई जो है वो आपसे मंथली बेसिस पे चार्ज करता है कि आप उसके अगर प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं, उसकी होस्टिंग यानी कि आपने डोमेन तो आपने कहीं से भी बाय कर लेनी होती है और उसको पहले लिंक यानी कि वहाँ पे जाके ऐड करना होता है और फर्दर जो है इसमें चीज़ें होती हैं कि आपने अपनी मेंशन करनी होती है, बताना होता है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो और जो प्रोडक्ट होती हैं, उसमें ऐप्स होती हैं, जो आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे हम वर्डप्रेस पे प्लगइन्स ऐड कर रहे होते हैं, तो वो सब कुछ पेड होता है, फ्री में वो आपको कुछ भी दे नहीं रहा होता और वो अगर आप 1 मंथ नहीं पे करेंगे, तो आपके नेक्स्ट मंथ वो आपकी जो वेबसाइट होती है, उसको ब्लॉक कर देगा, उसको वो एक्टिव नहीं रहेगी। तो दैट्स व्हाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है अदर दैन एक नॉर्मल वेबसाइट से जो है। ओके बेटा, जो मैंने चीज़ें आपको सिखाई थी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो मैंने फ्री डोमेन पे आपको बताया था वर्डप्रेस.कॉम का। बाकी अगर आप कर रहे हो या आपने की हैं, वो पेड डोमेन होगी। पेड डोमेन पे जब आप काम करते हैं तो उस पे ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ता है। अगर आप फ्री डोमेन जो होती है जिसपे आपको कोई भी नेम आ रहा हो तो एक सब डोमेन आपको मिलती है वर्डप्रेस की साइड से, तो वो फ्री होती है। मैंने जो आपको बताई थी वो फ्री डोमेन थी, बाकी जो है वो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, आपने कहा है कि मैम 500 वेब टू पोस्ट मीन्स इन व्हिच वेबसाइट यू विल डू टू पोस्ट सो 100 पोस्ट। अच्छा जी, इसमें जो है इसका मकसद क्या है, वो कह रहे हैं कि 2 पोस्ट हैं जो कि आपने 500 वेबसाइट्स पे जो है आई थिंक सो शेयर करनी है, पोस्ट करनी है और देन आपने सेकंड जो है इसमें ऐड आ रहा है कि 100 पोस्ट है 1000 पोस्ट हैं और फॉर 500 वेबसाइट्स के लिए कि 1000 पोस्ट हैं फॉर 500 वेबसाइट्स के लिए यानी कि हर वेबसाइट पे 2 पोस्ट जो हैं वो आपने ऐड करनी है। अच्छा जी मैम, जैसे कि हम फाइवर पर गिग का एनालिसिस करके क्रिएट करते हैं, तो क्या हम एक्सपीरियंस पर्सन ऑन द फ्रीलांसर प्रोफाइल और अपवर्क प्रोफाइल चेक कर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था तरीकाकार भी कि किस तरह से जो है वो आपने चेक करना होता है। जो एक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं, जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जिनकी प्रोफाइल्स
हाई रेटेड या टॉप रेटेड जो प्रोफाइल्स होती हैं, उनको कैसे एनालिसिस करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम फॉर द टाइम तो काफ़ी कम है, लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपको अगेन मुझे रिमाइंडर करवा देना, मैं आपको बता दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर एक प्रोफाइल मैंने रिव्यू करनी थी, 170 पर है। ओके, आपने सादिया कहा है कि आपकी जो है वो अपवर्क की प्रोफ़ाइल मैं चेक करूँ, अपवर्क की प्रोफ़ाइल मुझे आपकी यहाँ पर नहीं मिल रही है और आप मुझे अपनी अपवर्क की प्रोफ़ाइल शेयर करो, देन मैं उसको रिव्यू करके जो है वो आपको बता दूँगी। अभी फॉर द टाइम तो मुझे जो है यहाँ पर आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो नहीं शो हो रही, ठीक है? 170 यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा नंबर, तो इसको ज़रा देखो और अगेन मुझे अपडेट करो, ठीक है? शो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीकेंड पे जो है वो रिव्यू करके आपको अपडेट कर दूँगी। डेज़ में वीकडेज़ में मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है इसलिए जो है मैं नहीं कर पाती हूँ। अच्छा जी, एक बार फिर से बता दूँ मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में जो है वो बता दूँगी, ठीक है? बिल्कुल आपको बता दूँगी, आप मुझे रिमाइंडर करवा देना, मैं नेक्स्ट वीक में आपको बता दूँगी। और बाकी ये कि नेक्स्ट वीक जो है हमारा हम लोग यूट्यूब मार्केटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग जो है वो अपना माइंड जो है थोड़ा-सा बना लें कि आप लोगों ने अगर काम स्टार्ट करना है यूट्यूब पे, यूट्यूब मार्केटिंग के हवाले से चीज़ें जो अगर आपके माइंड में हैं, वो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूट्यूब मार्केटिंग का भी। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए होता है, आप लोग के इंटरेस्ट शो करवाया करें देन इंशाल्लाह हम उसको जो है वो आगे फर्दर उसको अच्छे से जो है वो कवर करेंगे उस टॉपिक को भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह हम मंडे को मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।